सखी महिलाओं के द्वारा जो एप्लीकेशन जन सुनवाई ऐप पे डाली गई थी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीसी सखी महिलाओं ने एक एप्लीकेशन जन सुनवाई पोर्टल पर डाली थी। आखिर उसका कोई जवाब मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को ये भी दिखाएंगे कि आखिर वो 10 सूत्रीय मांगे क्या थी और बीसी सखी महिलाओं की जो जायज़ मांगे हैं या फिर उस पर कौन कौन सी जो मांगे हैं जिस पर विचार कर सकती है योगी सरकार, इसके बारे में भी आपको ये पूरी जानकारी ठीक से समझ में आएगी। तो चलिए बात करेंगे आज बीसी सखी महिलाओं को जो असुविधाएं हो रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हों या फिर डिवाइस को लेकर हों, ऋण को लेकर हों, जो 75,000 रुपये का ऋण उनको दिया गया है उस पर 4% ब्याज की बात जो कही जा रही है, या फिर बात हो कि 10,000 की लिमिट से बढ़ाने की बात कही जा रही है, उसको 25,000 किया जाए जिससे उनका कमीशन अधिक ट्रांजैक्शन वो कर पाएँ और उनका कमीशन भी बेहतर हो पाए। तो आज इन सभी के बारे में जो 10 सूत्रीय मांगे बीसी सखी महिलाओं के द्वारा की गई हैं उसको हम दिखाने वाले हैं क्या मांगे थी। और हमारी एक सब्सक्राइबर ज्योति सिंह जो कि गोरखपुर से हैं, उन्होंने दोबारा से हमसे निवेदन किया है कि आप इस वीडियो को दोबारा से बनाइएगा और उनके कहने पर बीसी सखी महिलाओं के लिए ये वीडियो हम दोबारा से, हालांकि कुछ जानकारियां हमने इस 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड की हुई है, वीडियो अवेलेबल है, लेकिन ज्योति सिंह ने हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस वीडियो को दोबारा से अपलोड कीजिएगा जिससे हमारे साइड की जो बीसी सखी उन सभी को इसके बारे में मीडिया ज्ञात करा सके और योगी सरकार उस पर कोई भी एक्शन ले सके। तो काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं ज्योति सिंह जो कि गोरखपुर से हैं और हमें ज़रूर उनकी इन बातों का पालन करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो कंप्लेंट डाली गई थी, पहले हम उस कंप्लेंट को दिखाते हैं। तो आख्या यानी संदर्भ का जो प्रकार है वो यहाँ आप देख सकते हैं। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम जिलाधिकारी, आदेश की दिनांक जो 7/5/2022, मुख्य विकास अधिकारी ग्राम विकास विभाग, आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। आख्या प्रेषित कर दी गई है और अधीनस्थ को प्रेषित की जा चुकी है। यहाँ पर 9/5/2022 को ये ट्रांसफ़र कर दी गई है उत्तर प्रदेश के विभाग से और जिला अधिकारी के लिए ये जो जारी कर दी गई है। और अब जिला अधिकारी इसकी जांच करेंगे क्या वाकई में इस तरह से बीसी सखी महिलाओं से संपर्क करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन यहाँ पर बोल ही सकते हैं। अधिकारी को ये प्रेषित कर दी गई है। जिला उपायुक्त स्वरोजगार ग्राम विकास विभाग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें और इसकी स्थिति जो है वो अभी अनमार्क है। यानी अनमार्क का मतलब यही है कि अभी इस पर कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया गया है और ये जिला अधिकारी के पास जो है वो लखनऊ से ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी उसको दोबारा से हम आपको बता रहे हैं। सेवा में श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आपके द्वारा चलाए गए उपक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बीसी सखी महिलाओं का चयन किया गया था, जिसमें आपके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उन संसाधनों के उन सुविधाओं को से आजीविका चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी बीसी सखियों की एवं महिला उत्थान के लिए समस्त बीसी सखियों की समस्याओं का समाधान करें तथा निम्न बिंदुओं पर कृपया ध्यान जरूर दें। तो पहली जो शर्त रखी गई थी इसमें ये थी कि गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर की आईडी प्रदान की जाए, साथ ही साथ आधार बनाने और उसमें संशोधन करने की
सुविधा भी प्रदान की जाए बीसी सखी महिलाओं को, बीसी सखी की जो आमदनी है वो बढ़ सके। दूसरी जो मांग थी, पैसा निकालने की लिमिट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जाए। जितना हम बीसी सखी ट्रांजैक्शन करते हैं उतना पूरा कमीशन मिले और 25% जो ना काटा जाए। तीसरी जो मांग थी, बीसी सखी को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए, मानदेय बढ़ाकर परमानेंट किया जाए। इसके अलावा चौथी जो मांग थी बीसी सखी महिलाओं की, वो थी मशीन वापस करके बीसी सखी महिलाओं को लैपटॉप दिया जाए, जिससे वो अन्य कार्य करके अपनी आमदनी को बढ़ा सके। ये भी बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा पांचवी जो शर्त थी जो रखी गई है बीसी सखी महिलाओं के द्वारा, बीसी सखी का 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और जो छठी थी, बीसी सखी कम से कम 2 लाख रुपए नगद सहायता प्रदान की जाए और बाद में इसको किस्तों पे लिया जाए, जिससे वो कस्टमर्स को पैसा दे सकें और अपनी आमदनी का जरिया बढ़ा सकें। अगली कुछ शर्तें थी जो दिया जाए। उसके बाद इस पैसे को बीसी सखी को रोज बैंक नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आने जाने का खर्च बचेगा, साथ ही आय भी बढ़ेगी। अगली जो शर्त थी बीसी सखी महिलाओं की, वो ये थी, बीसी सखी का 20 लाख का दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है या फिर ऐसे में कोई अगर किसी बीसी सखी की मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उनका होना चाहिए। अगली जो शर्त थी बीसी सखियों के उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए एक जिला स्तर पर करीब 8 दिन की बैंकिंग जो विधिवत ट्रेनिंग है वो दी जाए। और गांव में जो अगली शर्त थी 10 सूत्री जो मांग की अंतिम शर्त थी, गांव के मनरेगा मजदूरों की मजदूरी निकालने के लिए हम लोगों को विभागीय अधिकृत आदेश का पालन 100% कराया जाए और गांव में बने ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उपरोक्त बातों पर विचार करने की कृपा करें, जिससे हम बीसी सखी महिला आपके द्वारा दी गई नौकरी के लिए आजीवन आभारी रहेंगी। बीसी सखी बबीता गुप्ता, मोबाइल नंबर यहाँ देख सकते हैं, ज्योति सिंह, रितु और सीमा गिरी। यहाँ पर जो अग्रसारित विवरण है, जो आगे भेजने वाला विवरण है, वो जिला अधिकारी संदर्भ का प्रकार आख्या है। यहाँ पर आदेश देने वाले अधिकारी जिलाधिकारी, आदेश का जो दिनांक है वो ये है। और यहाँ आप देख सकते हैं अधिकारी को प्रेषित मुख्य विकास अधिकारी ग्राम विकास विभाग आदेश जारी कर दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, आख्या प्रेषित करें। आख्या की जो स्थिति है वो अनमार्क है। जैसे ही इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा ये टिक इसमें लग जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेंट जो नेम है वो उसमें जो बीसी सखी हैं उसमें कौन कौन बीसी सखी महिलाएं शामिल हैं। महिमा है, एक ज्योति है, सीमा और बबीता, इन्होंने ये एप्लीकेशन डाली है। फादर्स हस्बैंड नेम, यहाँ मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। और एड्रेस की बात करें तो जिला गोरखपुर से ये एप्लीकेशन डाली गई है। एप्लीकेशन नंबर आप डालकर चेक कर सकते हैं। शिकायत और ये कंप्लेंट स्टेटस अभी लंबित है, अभी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। डिटेल को आप जन सुनवाई पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इस चैनल की दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।